द्रव्यो सुदशीरति अजीरे बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बरहनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। फिर वो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थान दिलवाए। सुनु खगपति कथा पावनी त्रिवेदे ताप भव वेदावनी। महाराज करे शुभ अभिषेका सुनते लहि नर बिरति विवेका। हे गरुण जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विद पावहि। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्ति बिरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नयई। खगपति राम कथा में बरनी स्वयमति विलास त्रास दुख हरेनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगले कौशल पुरी हर्षित रही लोगे शवकुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकारे पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान मिले। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जाति न जाने दिवस तेने गए मास सटबी। सब वानर ब्रह्मानंद में मगन थे। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधनाही जिमि पर द्रोह है संत मन माही। तब रघुपति सब सका बुलाए आई शबिन सादर शिरुनाई। उन्होंने तब अपने घर भी भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की वैसे ही सुध नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सबने आकर आदर सहित सिर नवाया।
परम प्रीति समीपी बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेविकाई, मुख पर की विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाली अति कोमल वचन बोले कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। तात मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागी। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार शनि। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घरों और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति, जानकी अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृषान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोर अधिक दास पर प्रीति। यह सब मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊ सका सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूं अति प्रेम। हे मित्रों, आप सब लोग घर जाओ, वहाँ नियम पूर्वक मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरे तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कहीं अति अनुरागी। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, उन्हें यह सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाकर देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। पर हमें प्रेम तिन करे प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहने न पारही, पुनि पुनि चरज सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहे। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाई। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाई। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि ने बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जाम्बवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदमा। जामवंत और नील आदि सबको श्री राम जी ने स्वयं वस्त्र व भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद उठी नाई शुरू, सजल नैन करि जोर। अति विनीत बोले बचन, मन प्रेम रसी बोल। तब अंगद सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अति विनम्र तथा मधुर वचन बोले।
सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयऊं तुम्हारे ही कोचे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दुखियों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरन शरण बिरधु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना ऐशरण शरण वादा याद करके मुझे मत छोड़िए। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही बिचारी कहूँ नर ना, प्रभु तज भजन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, ज्ञान बुद्धि और बल से हीन मुझ बालक तथा सेवक को अपनी शरण में रखिए, अपनी शरण में रखिए। निजी टहली ग्रह केशव करहूँ, पद पंकज बिलो की भव तरहूँ। अस कही चरण पर हो प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ गृह जाही। मैं विनय कर सेवा करूंगा और आपके चरणों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और यह मत कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नैन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। निज उर्माल बसन मणि, बाली तने पहिराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर तथा अनेक प्रकार से समझाकर उसे विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवने चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिरे फिरे चितव राम की ओरा। भक्ति करने को याद करके शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित भरत जी उन्हें पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में बहुत अधिक प्रेम था। वे मुड़ मुड़ कर श्री राम जी की ओर देखते जा रहे थे। बारे बारे करे दंड प्रणामा, मन असुर ने कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमेरी सुमेरी सोचते हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने को, बोलने को, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी हो रहे थे। प्रभु रुक देखी बिने बहुबाशी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति सादर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनियाई। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दशरथ करे रघुपति सेवा, पुनि तब चरण देखे देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर उनके अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन के बाद श्रीनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा।
पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनो हनुमंता। सुग्रीव बोले कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य राशि हो जो प्रभु ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। तब शेष वानर चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान सुनो, कहेहु दंडवत प्रभु से, तुम्हें ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाय कही सुरति करायहु मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अस कहीं चले बाली सूत, फिर आयु हनुमंत। तासु प्रीत प्रभुषण कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया, जिसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिशहु चाई कठोर यति, कोमल कुसुमहु चाई। चित्त खगेश राम करे समुझ परई कहु काई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, उसे कौन समझ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहू भवन मम सुमिरन करहूँ, मन क्रम बचन धर्म अनुसर हूँ। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भी भीषण वस्त्र प्रसाद में दिए और फिर कहा कि अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्मानुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुरयावत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परहूं चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन और धरि गृह आवा, प्रभु सुबाहु पर जनहि सुनावा। रघुपति चरत देखे पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न करे काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके समस्त शोक नष्ट हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पति लोक। चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक नेरो। सब लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेग मार्ग पर चलते और सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक और न ही उन्हें कोई रोग ही सताता था। देह के देव के भूत के तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नरे करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को भी नहीं सताते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चार चरणों सत्य, सोच, दया और दान से संसार भर में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और मोक्ष के अधिकारी थे। अलप मृत्यु नहीं कवे नहु पीरा, सब सुंदर सब बेरोज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी।
सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। न कोई दरिद्र था, न दुखी था, और न ही कोई दीन था। न कोई मूर्ख था और न शुभ लक्षणों से हीन था। सब निर्धर्म धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुनी। सब गुणन पंडित सब ज्ञानी, सब कर्तज्ञ नहीं कपटित सयानी। सभी दम्भ रहित, धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। सभी पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे, कपट तथा धूर्तता किसी में नहीं थी। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यशु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यशु दशरथ